जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इरसा मैडम अपने घर आ चुकी हैं और वहाँ आकर बानो मैडम को अपने घर पे बुलाती है और कहती है, जी मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने वाली हूँ। आगे से बानो कहती है, आखिर तुम इतनी पसंद कैसे हो सकती हो कमाल साहब से? क्या तुम उनके एहसानात को भूल चुकी हो कि क्या-क्या उन्होंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप के लिए किया है? आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो उनके साथ? इस पर आप देखेंगे कि इरसा उसको कहती है कि खाली पैसा ही सारा कुछ नहीं होता है। इंसान की कोई अपनी ज़िंदगी भी होती है, लेकिन वो ज़िंदगी मुझे दानियाल में नज़र आ रही है। इस पर बानो जो है उसको समझाती है कि तुम बहुत ही गलत काम कर रही हो, जो कर रही हो। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कमाल जो है वो मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि उनकी ज़िंदगी में फ़रियाल है। आगे से बानो उसको समझाती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम क्यों उनसे बात नहीं करती हो? उनसे खुलेआम बात करो और इस बात का पूछो क्या वाक़ई में उनकी ज़िंदगी में फ़रियाल है या तुम हो? अगर अभी तक तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं है तो तुम किसी पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? इस पर वो कहती है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मैंने कई दफ़ा उन्हें इस तरह से देखा भी है जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ। यानी कि फ़रियाल के साथ मिलते हुए आगे से बानो उसको समझाती है कि बातों को पॉज़िटिव लेने की कोशिश करो। हो सकता है वो उनकी पुरानी दोस्त है, इस वजह से वो मिल-जुल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम उन पर शक करने लग जाओ। यानी कि पूरी तरह से तसल्ली देने की कोशिश करेगी बानो और कहेगी कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ईर्षाबाजी का क्या करें? ईर्षाबाजी ने तो जो करना था वो तो कर लिया है और कर रही हैं। यानी कि दानियाल के साथ मिल-मिल के वो बस समझे कि उसका तो दिवाला ही हो गया है और उसको समझ नहीं आ रही। वैसे ईर्षा को भी अजीब तरह की लड़की दिखाया गया है। एक तरफ टिकने वाली लड़की वो है ही नहीं। बहरहाल आप देखेंगे कि कमाल भी अपने घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर इर्सा चली गई है और अकेली वहाँ पर कैसे रहेगी। उसको भी दिन-रात नींद नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और कॉल करता है। कमाल को इस बात की समझ नहीं आती है कि आखिर वो किसी मजबूरी को समझने का नाम क्यों नहीं ले रही। लेकिन यहाँ पर कमाल भी गलत है। क्यों वो अपनी बीवी को छोड़कर वो फ़रियाल को ज़्यादा दे रहा है इंटरेस्ट और कहता है कि फ़रियाल तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं अभी आ रहा हूँ। क्योंकि इर्सा का ज़हन उसने खुद ही बनाया होता है। लेकिन फिर भी वो इर्सा के साथ नहीं जाता है। लेकिन बार-बार उसको ये ज़हन में आता है कि इतनी ज़्यादा इसको मैंने आज़ादियाँ दी हैं, तो उसका अब ये जायज़ फ़ायदा उठा रही है और ये सब कुछ कर रही है। कमाल इर्सा से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ़ बनाओ। फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएँगे। यानी कि आपका फ़ैसला किसी भी वक़्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइज़ल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आँखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर इर्सा खामोश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दनियाल को समझ आ चुकी है कि इर्सा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्षा हमेशा बात-बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है, क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं दानियाल से? तो आगे से वो कहेगी कि हाँ, मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊँगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो इर्सा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और ईसा का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। ईसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा मेरे साथ कुछ नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई न कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ईर्षा जो है वो पहले वाली ईर्षा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो वो काबिल लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ, जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ईर्षा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं, नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालाँकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक-ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात-बात पर लड़ाई-झगड़ा, बात-बात पर रोक-टोक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है और देखिएगा कि साफ-साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फ़ैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी। लेकिन अब भी सारे फ़ैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं, तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंज़ूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक़्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा-सा वक़्त दो, ताकि कुछ वक़्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूँ और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूँ। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है क्योंकि कमाल वाक़ई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।